जोहार दोस्तों, स्वागत है जोहार जर्नी ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बारे में। अगर आप शिमला ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ शिमला कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें, कितना खर्चा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना बकचोदी के वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज हमारा होगा शिमला कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको दिल्ली पहुँचना होगा। आप कैसे भी पहुँचें, बस दिल्ली पहुँच जाइए। दिल्ली पहुँचने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला है हवाई जहाज़ द्वारा। शिमला में जवाहराती एयरपोर्ट है। आप चंडीगढ़ या दिल्ली से प्लेन में 3 घंटे में शिमला पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ के लिए उड़ान सीमित है। तो दूसरा ऑप्शन है बस के द्वारा। दिल्ली के कश्मीरी गेट से HRTC और ओवरनाइट AC वोल्वो बस चलती है, जो डायरेक्ट शिमला न्यू बस स्टैंड आपको पहुंचा देगा। तीसरा ऑप्शन है ट्रेन के द्वारा। अगर आप बजट में ट्रिप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। दिल्ली या चंडीगढ़ से सबसे पहले कालका आना है। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है। ये सफ़र 5 घंटे का होने वाला है। 103 सुरंगें और खूबसूरत वादियों से होकर गुजरती है। फिर शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच चुके हैं शिमला। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि कहाँ रुकें। शिमला में रुकने के लिए 2 मुख्य एरिया सबसे बेहतरीन हैं। पहला है सेंट्रल शिमला। अगर आप शहर के बीचों बीच रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट पॉइंट पास में ही है। यहाँ आपको 1000 से 1200 के बीच पर नाइट रूम मिल जाएगा। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है मशोबरा या कुफरी का होम स्टे। यहाँ आपको 1500 से 2000 पर नाइट होम स्टे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिमला कैसे और कहाँ कहाँ घूमें। डे 1, सबसे पहले शिमला पहुंचकर होटल लेना है। उसके बाद थोड़ा देर आराम करना है। आराम करने के बाद घूमने निकल जाना है। रिज मैदान को शिमला का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 इडियट मूवी का कुछ पार्ट शूटिंग हुआ था। यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है और साथ में यहीं से सनसेट का एंजॉय कर सकते हैं। रिज मैदान के बगल में ही क्रिस्ट चर्च भी है, जो काफ़ी पुराना है। चर्च देखने के बाद अब आप लक्कड़ बाज़ार घूमने चले जाएं। यहाँ लकड़ी के सामान मिलते हैं। यहाँ लकड़ी के अनेक सामान और खिलौने मिल जाएंगे। लक्कड़ बाज़ार घूमने के बाद अब आप मॉल रोड जा सकते हैं। यहाँ आप शॉपिंग सस्ते में कर सकते हैं। कुछ देर मॉल रोड में घूमने के बाद मॉल रोड में ही डिनर कर लीजिए। यहाँ 50 से 80 रुपया में खाना मिल जाता है। खाना खाने के बाद रूम आ जाएं। इस प्रकार पहला दिन समाप्त होता है। डे 2 में टूरिस्ट प्लेस का लूप इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले झाकू टेम्पल, ग्रीन वैली, कुफरी, चैल पैलेस और काली टिब्बा मंदिर। झाकू टेम्पल के लिए
टैक्सी से भी जाकू टेम्पल जा सकते हैं। टैक्सी बुक करने के बाद सबसे पहले जाकू टेम्पल जाएं। यहाँ हम शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर होंगे जो कि 8050 फीट पर है। हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति भी है जो 108 फीट ऊंची है और यहाँ कुछ पुराने मंदिर भी हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए बहुत लंबा सीढ़ी है या आप लिफ्ट भी ले सकते हैं 20 या 30 रुपये में। ऊपर स्टैचू के पास पहुँचने पर आप सावधान रहें क्योंकि यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, इसलिए अपने चश्मे, अपने फ़ोन, अपने पर्स संभाल कर रखें। जाकू टेम्पल घूमने के बाद आप सीधे कुफरी के लिए निकल जाएं। जब आप कुफरी के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है ग्रीन वैली। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद कुफरी के लिए निकल जाएं। कुफरी पहुँचने के बाद कुफरी का टूरिस्ट पॉइंट जाने के लिए आपको घोड़ा लेना पड़ेगा। वहीं पर अनेक टिकट काउंटर मिल जाएंगे जहां से आप एडवेंचर और घोड़ा के लिए टिकट ले सकते हैं। घोड़े में ऊपर आने जाने का पर पर्सन 250 से 300 लग सकता है। वहां पहुंचने के बाद आपको दुकानें हर प्रकार की मिलेंगी और हर प्रकार की एक्टिविटी करने को मिलेगा। अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ स्नो एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई कर सकते हैं, साइट सीन देख सकते हैं, विलेज व्यू देख सकते हैं, रोपवे पे जा सकते हैं। पूरा घूमने के बाद वहीं लंच टाइम हो जाएगा, तब वहाँ लंच भी कर सकते हैं। लंच करने के बाद आप पूरा घूम लेते हैं तो घोड़े वाले को बोलकर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमें अब अगले टूरिस्ट प्लेस पर जाना है जो कि चैल पैलेस है। यहाँ म्यूजियम भी है। इसका टिकट पर पर्सन 200 रुपया है। यहाँ देवदार और पाइन के लंबे लंबे पेड़ भी हैं। ये प्लेस को 1891 में पटियाला के राजा ने बनवाया था। ये देखने के बाद अगर आपको सनसेट का अनोखा व्यू देखना है तो आप काली टिब्बा के लिए निकल जाएं। काली टिब्बा पहुंचते हैं तो यहाँ एक मंदिर भी है और ऊपर में ही व्यू पॉइंट है जो कि मंदिर से होकर जाना पड़ता है। यहाँ से नज़ारे ओहो हो क्या दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। सनसेट देखने के बाद आप सीधे रूम की ओर वापस आते हैं। इस प्रकार डे 2 समाप्त होता है। डे 3 में हमारे पास 2 टूरिस्ट प्लेस हैं, मसोबरा और नालदेहरा। यहाँ जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं जो कि 2000 से 2500 में मिल जाएगा। आप 2 से अधिक हैं तो आपके लिए टैक्सी बेस्ट होगा। सबसे पहले मसोबरा जाना है। वहाँ कुछ ओल्ड टेम्पल हैं, विलेज हैं, वो एक्सप्लोर करने के बाद आप सीधे नालदेहरा के लिए निकल जाएं। नालदेहरा में एक गोल्फ कोर्स भी है जो काफ़ी पुराना है और जंगल के अंदर कुछ एक्टिविटी भी होती है जैसे कि रोपवे सब। यहाँ घूमने के लिए घोड़े लेने पड़ेंगे जो कि इसका टिकट रहने वाला है 250 से 300। अंदर जंगल के अंदर जाने पर आपको अलग अलग की एक्टिविटी मिलेंगी और वहाँ गोल्फ कोर्स भी मिलेगा। वो देखने के बाद और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको साइड व्यू भी मिलेगा। यहाँ थोड़ा रास्ते पतले हैं तो आपको पूरा का पूरा एडवेंचर लगेगा। पूरा नालदेहरा घूमने के बाद अपना रूम आ जाए। इस प्रकार डे 3 समाप्त होता है। बात करेंगे दोस्तों इस ट्रिप को करने में कितना खर्चा होगा जो कि बजट के हिसाब से रहेगा। सबसे पहला है हमारा आने जाने का हमको 1000 से 1600 के बीच
बढ़ने वाला है। दूसरा है रहने का खर्चा। यहाँ पर नाइट 1000 से 1200 में रूम मिल जाता है। अगर आप डुओ हैं या 2 से अधिक हैं तो यह सब में बराबर बढ़ जाएगा। तीसरा है खाना पीना। 3 दिन का खर्चा खाने पीने का 1000 से 1200 रुपया हो सकता है, या आप गुरुद्वारे का लंगर में जाकर फ्री में खा सकते हैं। चौथा है टैक्सी का खर्चा। अगर आप घूमने के लिए टैक्सी बुक करके घूम रहे हैं, 3 दिन का खर्चा 5000 से 5500 लग सकता है। अगर आप लोकल बस का यूज करते हैं तो 1000 से 1200 के बीच हो जाएगा। एक्स्ट्रा में रखेंगे हम लोग 1000 रुपया, जो कि एक्टिविटी करने में खर्च करेंगे, तो टोटल होता है 10 से 12,000 रुपया। ये था हमारा शिमला का बजट टूर प्लान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए।